नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आपकी नाभि बार बार हट जाती है, आपको कौड़ी की समस्या हो जाती है, आपको नलों की समस्या हो जाती है, या आपको काफी लंबे समय से आईबीएस की प्रॉब्लम है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन, वॉमिटिंग होना, डिप्रेशन हो जाना, एंजाइटी हो जाना, खाने में मन ना लगना, किसी काम को करने की इच्छा ना होना, लेटे रहने का मन करना, ऐसे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। अगर हमको ये बीमारी हो जाए तो हो जाती है जिंदगी बर्बाद, ऐसा कहना है बहुत सारे पेशेंट्स का। बहुत सारे पेशेंट तो नेगेटिव हो जाते हैं और ना जाने कैसी कैसी बातें करने लग जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर। वो कहते हैं ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, मैं जी कर क्या करूंगा, मेरा तो कोई काम हो ही नहीं पाता, मेरा तो किसी काम में मन नहीं लगता, मैं जॉब करता था मेरी तो जॉब भी छूट गई। ऐसी लोगों की समस्या हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको नाभि नली कौड़ी धरण की समस्या हो गई है तो कैसे कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं, क्या क्या कारण उसके होते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी होती है हमारे पेट के अंदर, क्योंकि ये बीमारी हमारी पेट संबंधित बीमारी है। और पेट की बीमारी अगर हो जाए तो फिर स्वाभाविक है कि हमारा किसी काम में मन भी नहीं लगेगा, हमारा डाइजेशन प्रभावित हो जाए तो हमारा किसी काम को करने की इच्छा होती ही नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करते हैं हम नाभि की समस्या को चेक, कैसे करते हैं हम उस प्रॉब्लम को सेट। आइए जानते हैं। आपको आवाज आ रही है, साउंड सुनाई दे रहा है, लपटप ऐसे सुनाई दे रहा है। पहले जब हम चेक कर रहे थे तो नाभि आपकी बोलती नहीं थी, अभी जब हमने ट्रीटमेंट किया तो नाभि आपकी सेट हो गई है बिल्कुल। ये देखो ना, बिल्कुल परफेक्ट है इस समय पे। अब ये देखो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ ठीक लग रहा है, भारीपन तो नहीं लग रहा, यहाँ कोई दर्द तो नहीं है आपको मेरे को दबाने से। पहले जब हम आपको चेक किया ट्रीटमेंट से पहले तो यहाँ आपको हैवीनेस था, बहुत दर्द जैसा था, दर्द मतलब भारीपन था, एक उभरा हुआ भाग जैसा था ना। अभी ट्रीटमेंट के बाद देखो आपको ये सॉफ्ट हो गया। इसे बोलते हैं कौड़ी। ये जो दिक्कत होती है यहाँ पे कौड़ी की दिक्कत होती है, और इधर गैस की प्रॉब्लम होगी तो इस वाले भाग में होती है। ये वाला भाग कई बार स्टिफ हो जाता है, भारीपन हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा गैस जैसी बनती है। अभी ये भी आपका ठीक हो चुका है लगभग। अभी वाला जो भाग है ये देखो, यहाँ पहले बहुत भारीपन था, बहुत हैवी हो रहा था, अभी वो भी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है नाभि नली कौड़ी की दिक्कत जो रही है उसमें तो काफी हद तक सुधार हो चुका है। अभी ये जो दिक्कत है, ये वाला जो भाग है, ये बड़ी आंत होती है। जब आईबीएस होती है तो इसी में दिक्कत आती है। ये बड़ी आंत है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि जो भी हमने खाना खाया वो खाना पचता है, आगे जो वेस्ट है वो हमारी बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत के द्वारा वो मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अभी जो आपकी बड़ी आंत का फंक्शन है वो डिस्टर्ब है, यही आईबीएस होता है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। बड़ी आंत का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, अभी आपको ये दिक्कत है। कितने दिनों से दिक्कत थी आपको? 5 साल से। खूब दवाई खा ली थी, खूब कोई आराम पड़ा? कोई आराम नहीं। अब बड़ी आंत का जब फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो मल आगे नहीं पुश हो रहा होता। बड़ी आंत के अंदर एक हिलोर जैसे होती है ना समुद्र के अंदर, ऐसी बड़ी आंत के अंदर एक ऐसी मूवमेंट हो रही होती है, जो भी हमने खाना खाया वो पचा और जो फालतू की चीजें वो बड़ी आंत में पहुंच गई। अब बड़ी आंत में एक धकेलने का प्रोसेस होता है ना, जिसे मेडिकल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब वो मूवमेंट जब स्लो हो जाती है तो ये मल आगे नहीं जाता। अब ये जब आगे नहीं जाएगा, आगे धकेला नहीं जाएगा, वहां का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारे केमिकल नहीं बन पा रहे क्योंकि बहुत दिनों से ये दिक्कत है। अब वो क्या करेगा कि बड़ी आंत का जब फंक्शन ठीक नहीं है तो मल पास नहीं होगा, मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, यही आईबीएस हो जाता है। पेट की दिक्कत जब भी होगी, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, अब वो ये कहते हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है ना, तो यहाँ दर्द हो रहा है, या मुझे कौड़ी हो गई है, वो ये बोलते हैं मुझे कौड़ी हो गई है, कौड़ी हो गई। तो कौड़ी बहुत सारी वजह से हो सकती है। अगर पेट की कोई भी बीमारी लंबे समय तक रहे तो इस वाले भाग में हैवीनेस, भारीपन हो जाता है ना, तो ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर इधर प्रॉब्लम हो गई, यानी कि बड़ी आंत का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो इधर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब पेट की कोई भी दिक्कत होगी तो नाभि भी प्रभावित हो सकती है ना। ये सब एक लक्षण है, कारण तो कुछ और ही होता है। अगर पेट की बीमारी ज्यादा लंबे समय तक रहती है, हम ज्यादा सोचते हैं, खाना पीना गलत सलत खाते हैं,
देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, मतलब सारा रूटीन हमारा खराब है, तो पेट की बीमारी हो जाती है। और ये बीमारी एकदम पता नहीं चलती, धीरे धीरे पता चलती है। अब 5 साल से दिक्कत है, दवाई खूब खा रहे हैं, कुछ फर्क पड़ा? अभी ट्रीटमेंट लेने पहले से फर्क है ना? थोड़े दिन में आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। चाहे आपकी कौड़ी की समस्या ये काफी हद तक ठीक हो गई है, नाभि बिल्कुल सेट हो गई है, नले जो थे, सूजन जो थी यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में, ये बिल्कुल ठीक हो गई है। पेट देखो पहले से कितना मुलायम है, दबाओ जरा। पहले दिन कितना भारीपन था, ये दबाने में ऐसे दर्द होता है, पहले ऐसे दर्द होता था, अब तो बिल्कुल बहुत हल्का हो गया है। क्योंकि 5 साल की दिक्कत है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अभी आपको जितने दिन ट्रीटमेंट लिया उसमें काफी अच्छा है और आप 100% ठीक हो जाएंगे। तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसको भी दोस्तों ये पेट की बीमारी होती है, ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है। मिर्च मसाले, तला, मैदा, चिकनाई, फास्ट फूड, नॉनवेज, ड्रिंक, स्मोकिंग ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। पानी आप 10 से 12 ग्लास पानी पिए, अच्छा खाना खाएं, समय पर खाएं, नींद प्रॉपर लें। और अगर आपको कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो उसको नहीं लेना आपको, क्योंकि पेट का सीधा संबंध ब्रेन से, अगर ज्यादा सोचेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दिमाग को थोड़ा शांत रखना है, पॉजिटिव अपने अंदर लाना है, अच्छी बातों को फॉलो करना है और जो बुरी आदत है उसको त्याग देना, तो पेट की दिक्कत ठीक हो जाएगी। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना, नाभि नली कौड़ी धरण IBS की प्रॉब्लम हो जाए तो उसके फंक्शन को हम कैसे इंप्रूव कर पाते हैं, कैसे हम जब IBS हो जाता है तो उसकी मोटिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ में आपको अपने खाने में कुछ चेंजेस करने हैं। मिर्च मसाले, तला भुना, इस तरह की जो चीज है जिसमें फाइबर कम है, यानी कि मैदा, वो चीज आपको नहीं लेनी। फ्राइड चीज आपको नहीं लेनी। कोल्ड ड्रिंक, कॉफी आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इमीडिएटली आपको बंद करना है। स्ट्रेस लेते हैं, किसी कारण से आपको डिप्रेशन है, उससे बचने का निरंतर आपको प्रयास करना है। जो तरीका मैंने सिखाया ये आप फॉलो करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमसे हमारे क्लिनिक पर विजिट करें। आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाने वाली है। चाहे ये प्रॉब्लम आपको सालों से ही क्यों ना हो, कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद आप 100% क्योर हो सकते हैं और आप पहले की तरह अपना जीवन बहुत अच्छे प्रकार से व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।